जो 20 साल था उसमें हम लोगों ने रनवे तैयार किया था विकास के लिए। अब आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति होगी बिहार में। कार्यकर्ता के मन में जो बतवा है कि अब की बार सीएम नहीं बने चिराग पासवान, अब सीएम भी एक बार बन ही जाना चाहिए। विकासशील बिहार बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता उसमें अब आने वाले समय में चार चांद लगाने वाले हैं। मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं चिराग पासवान के समर्थन में। इस बार टिकटवा नहीं मिला उन लोग को, इसके बाद भी इतना समर्थन है आप लोग का, आगे कुछ सोचिएगा ना उन लोग के बारे में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। लोजपा आर का स्थापना दिवस है, 25 साल हो गए पार्टी को, और उस पार्टी के लोग जो हैं वो आए हुए हैं। हमारे सब प्रवक्ता भी हैं उस पार्टी के, और इन्हीं से सीधी बातचीत ये करेंगे। रंजन जी, पार्टी 25 साल की हो गई है, लोकसभा में आप लोग मारिए दिए मौका, विधानसभा में जीतिए लिए, अगला लक्ष्य क्या है पार्टी का? देखिए, अगला लक्ष्य है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को जमीन पर उतारना। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2020 में हमारी पार्टी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकाला था, तो उस समय हम लोग एक संकल्प लिए थे कि बिहार की जो जनता है वो जिस तरीके से पलायन पर मजबूर हो जाते हैं, रोजगार हमारे जिले में नहीं मिलते, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियां होती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार को गड्ढे से लेकर और आज एक विकास पुरुष के रूप में या विकासशील बिहार बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता उसमें अब आने वाले समय में चार चांद लगाने वाले हैं। सबसे बड़ी चुनौती आप लोग के पास इस बार यही होने वाला है, रोजगार वाला बात, क्योंकि बहुत रोजगार का बात आप लोग किए हैं और कहा जा रहा है कि पहले कह देते थे चिराग पासवान कि इस बार हम जो है नहीं है सरकार में, हम विधानसभा में नहीं है, तो कैसे किया जाए? इस बार है तो चुनौती बड़ी हो गई आप लोग। इसका असर अभी आपको पहला कैबिनेट में देखने को मिला होगा। जिस तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और आने वाले समय में देखिएगा कि जैसे 25 गन्ना उद्योग की स्वीकृति हुई है, उसके समेत सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी स्वीकृति पहली कैबिनेट में हुई है। तो सरकार की मंशा और नियत बिल्कुल साफ है। अभी तक 25 साल में हम लोगों का जो 20 साल था उसमें हम लोगों ने रनवे तैयार किया था विकास के लिए। अब आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति होगी बिहार में और कोई भी युवा बिहार से बाहर नहीं जाएगा। लोजपा आर के कार्यकर्ता के मन में जो बतवा है कि अब की बार सीएम नहीं बने चिराग पासवान, अब सीएम भी एक बार बन ही जाना चाहिए। देखिए, सीएम तो हम लोग बने ही है ना। गठबंधन में अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी सीएम है तो उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी की स्वीकारता है ना। चिराग पासवान जी की स्वीकारता है ना। चिराग पासवान जी की बगैर स्वीकारता से तो नीतीश कुमार जी सीएम बने नहीं है। लेकिन आगे का टारगेट तो रखे होंगे ना कि इस समय बना देना है चिराग पासवान को सीएम। वो तो निश्चित रूप से हर गठबंधन में एक जो घटक दल होता है उस हर घटक दल की अपना एक नेता होता है जिसमें अपने नेतृत्व को चाहते हैं कि हम लोग सर्वोच्च पद पे जाके और हम लोग बिहार के लिए नेतृत्व करें। ये तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं एज ए कार्यकर्ता की एक दिन आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, और जरूर बने। आज नहीं तो कल बने, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे भी, और बिहार समृद्ध होगा भी आने वाले समय में। लेकिन अभी इस बार के चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन के अंदर जो हम लोगों का करार था, गठबंधन के लोगों के बीच में जो एकजुटता थी, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुना जाए, क्योंकि अभी बिहार जिस स्टेज पे खड़ी है वो निश्चित रूप से अभी एक अनुभव की जरूरत है। जब तक ये अनुभव नहीं मिलेगा तब तक हम बिहार को औद्योगिक और एक आखिरी सवाल, अभी हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं चिराग पासवान के समर्थन में। इस बार टिकटवा नहीं मिला उन लोग को, इसके बाद भी इतना समर्थन है आप लोग का, आगे कुछ सोचिएगा ना उन लोग के बारे में। तो आप लोग टिकट देने की बात करते हैं, हम लोग तो नेतृत्व देने की बात करते हैं। आपने देखा होगा 2005 में हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने तो मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री के लिए, यही राजद के लोग जो MOI का अपना वोट बैंक मानते थे, इन्होंने ही स्वीकार नहीं किया था ना। आज आप देख लीजिए कि जिस तरीके से हमारी पार्टी और जिस तरीके से हमारे नेता और सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मुस्लिमों को नेतृत्व देने के लिए अपनी आवाज को मुखर रखते हैं, ऐसा तो कोई भी नेता नहीं है जिस तरीके से मुखर रख पाते हो। देखिए, तो ये जो बात कह रहे हैं कि भागीदारी जो है मिलेगी, और पहले भी भागीदारी की बात की गई है, आगे का क्या लक्ष्य है? 25 साल की पार्टी हो गई है,
रंजन जी ने बताया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस स्वराज पोस्ट से जुड़े यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।